हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच। श्लोक क्रमांक 28। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युजुस्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम चा परिशस्यति। अर्थात हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है। मुखम चा परिशस्यति, युजुस्सं समुपस्थित। स्वजनम कृष्ण, सारे स्वजन जो युद्ध की इच्छा से आसपास इकट्ठे हुए हैं, इन सबको देखकर मेरा मुंह सूख रहा है। और आगे क्या लिखा हुआ है? वैपथुष्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवम संस्कृते हस्तात्वैव परिदह्यते। मेरे शरीर में कपकपी हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में असमर्थ हूं। मतलब अर्जुन जैसा व्यक्ति अब खड़े रहने में असमर्थ है। वो कह रहा मेरी त्वचा जल रही है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर भारी हो रहे हैं। अब आप याद करो कि आपके साथ ऐसा कब होता है? जब कोई महत्वपूर्ण क्षण आता है या अब आपको जस्ट जाकर मंच पे बोलना है, ठीक है, बस एक स्पीच देनी है। क्यों? बोले अब आपका नंबर आने वाला है, या कोई इंटरव्यू देने जाना है। तो क्या होता है, आपके वही पैर आपको भारी फील होने लगते हैं। जिन पैर से चल के आप इतनी दूर आए हो इंटरव्यू देने, वही पैर भारी फील होने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, आंख में जलन पैदा होने लगती है, हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है। ये सबने अनुभव किया होगा, कोई अनोखी बात नहीं है। तो अर्जुन यदि कह रहा है कि मेरे शरीर में कपकपी हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन सभी लोगों को देखकर मेरे जो है अंग शिथिल हो रहे हैं। तो ये कंडीशन जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में नर्वसनेस बोलते हैं ना सभी लोग। अरे बड़े तुम नर्वस हो रहे हो, एक काम करो तुम गहरी सांस ले लो। फिर कोई तुम्हें समझा देता है कि अरे इसमें क्या रखा है, सभी लोग इंटरव्यू देते हैं, पास हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए। नहीं तो ऐसी नर्वसनेस आपको भी आई होगी और आ रही होगी। कोई एग्जाम के लिए नर्वस हो रहा है, कोई शेयर मार्केट के लिए नर्वस हो रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी के लिए नर्वस हो रहा है, कोई किसी अपनी बच्चे की शादी के लिए नर्वस हो रहा है, किसी न किसी कारण से नर्वस हो रहा है। तो ये तो सब जानते हैं कि नर्वसनेस है और ठीक हो जाती है। अब यहां पर एक ऐसी स्थिति है जहां नर्वस होने का विकल्प नहीं है। आप यदि छोटे मोटे युद्ध के लिए जा रहे हो, वहां नर्वस होने का विकल्प है। क्यों है विकल्प? क्योंकि आप नर्वस हो रहे हो, आज नहीं एग्जाम दे रहे, कल दे देना। नहीं, आज मान लो एग्जाम होने वाला है और नहीं दिया तो कल दे देना, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। एग्जाम हर 6 महीने में आना, 1 साल में आना। कोई इंटरव्यू में नहीं हुआ, दूसरे इंटरव्यू में हो जाएगा। नर्वसनेस हो भी रही है तो नर्वसनेस के लिए यहाँ कोई बहुत बड़ी आपकी जिंदगी दांव पे नहीं लगी हुई है। लेकिन अब अर्जुन कहाँ खड़ा है? अर्जुन खड़ा है रण क्षेत्र में। रण क्षेत्र में नर्वस होने का क्या मतलब? वहां कोई माफी थोड़ी है, अगला तीर आएगा, आप गए, कोई चांस नहीं है। अब सारे चांस खत्म हो चुके हैं, सारे ऑप्शंस जा चुके हैं, सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। वहां नर्वस होने का कोई विकल्प नहीं है। और ऐसी स्थिति में अर्जुन विकल्प ढूंढ रहा है। वो सोच रहा है कि मेरे हाथ से गांडीव खिसक रहा है, मेरे पैर भारी हो रहे हैं और मेरे शरीर में जलन हो रही है, मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, मैं डर रहा हूं। तो जब भी ऐसी स्थिति आए, आप सोच लेना कि अर्जुन के साथ भी ऐसा हुआ था। फिर अर्जुन ने क्या क्या किया, वही वो आप कर लेना। आप निकल जाओगे जैसे वो निकल गया। लेकिन आप क्या करते हो? आप युद्ध ही छोड़ने लगते हो, आप जीवन संग्राम ही छोड़ने लगते हो। संग्राम छोड़ना है क्या? किसी का विकल्प है क्या? भाई यहां यही तो समझाया जा रहा है कि तुम युद्ध के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, तुम्हें जीवन जीना ही पड़ेगा। तुम रास्ता ढूंढ रहे हो, एस्केप मैकेनिज्म। हो सकता है रास्ता ढूंढते ढूंढते तुम कहीं सन्यासी बन जाओ, हो सकता है रास्ता ढूंढते ढूंढते तुम कहीं जाके किसी आश्रम में बैठे रहो, या किसी पता चला किसी शराब खाने में बैठे रहो, अल्कोहल लेने लगो, कुछ और करने लगो। ये सब भागने के रास्ते हैं, ये फेस करने के रास्ते नहीं। और कृष्ण क्या समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, युद्धाय विजीयते। और तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, हो सकता है कि आज मैं ऑफिस ही ना जाऊं। क्यों? क्योंकि हाथ पैर कांप रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी नर्वसनेस अब आपके ऊपर हावी हो चुकी है, आप उस नर्वसनेस के शिकार हो गए। अर्जुन भी शिकार होने वाला, इसी तरह आप भी शिकार हो रहे हो। तो ऐसी स्थिति में ही भगवत गीता का महत्व है। भगवत गीता का महत्व रिटायरमेंट के बाद नहीं है। भगवत गीता का महत्व
रिटायरमेंट के बाद थोड़ा बहुत हो सकता है, उससे ज़्यादा अभी आपको महत्व है जब सुबह उठने के बाद ऑफिस जाते हुए हाथ पैर कांप रहे हैं। क्यों जाऊं, किसके लिए कमाऊं? मेरे पास लोग आते हैं, उनके फोन आते हैं कि यार मेरा ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता है, मैं जाना ही नहीं चाहता, अब मैं करूं तो करूं क्या? उनके पास विकल्प नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि अब मुझे ना जाना पड़े, मुझे अपने काम पे ना जाना पड़े। जिसका बिजनेस खराब चल रहा होता है वो चाहता है दुकान की शटर ही ना खोलनी पड़े। इतना हीन भावना से भर जाता है, इतना दोषों से भर जाता है। जबकि वही व्यक्ति किसी कुछ साल पहले उसने दुकान खोली होती है, बड़ा उत्साह होता है उसमें कि मैं दुकान खोलूंगा, लेकिन जब दुकान किसी घाटे से भर जाती है तो उसको लगता है कि यार अब ये क्या करूंगा वहां जाके। जबकि अब ज्यादा उत्साह की जरूरत है। जब उसने दुकान खोली थी तब कम उत्साह की जरूरत थी, अब ज्यादा उत्साह की जरूरत है, क्योंकि अब वो घाटे में चला गया है। और घाटे में चला गया है तो अब उस घाटे से निकलने के लिए उत्साह की आवश्यकता। बिना उत्साह के आप कैसे काम कर पाओगे? बिना उत्साह के आपके काम की वैल्यू क्या होगी? आपकी आंखों में चमक नहीं होगी, आपके व्यवहार में वो श्रेष्ठता नहीं होगी। यदि आप चाहते हो कि आपके व्यवहार में श्रेष्ठता है, यदि आप चाहते हो कि आप जब कोई ग्राहक आए तो उसके साथ उत्साह से मिल सको, तो आपके भीतर उत्साह होना चाहिए। और यदि आप नर्वसनेस में बैठे हुए हो तो आपके अंदर उत्साह नहीं होगा। तो जो ग्राहक आएगा वो कहेगा अरे यार ये तो वैसे ही है। फिर आपकी दुकान भी आप साफ नहीं करोगे, फिर आप उसमें बैठ के मोबाइल देखते रहोगे, यहाँ वहाँ देखोगे, आप माल की तरफ भी नहीं देखोगे। तो क्या हुआ? ग्राहक को एक नेगेटिविटी मिली है। वो सोच रहा है कि यार मैं जबरदस्ती यहाँ इससे नौकरी करवा रहा हूँ या जबरदस्ती यहाँ सामान लेने आया हूँ। अगली बार वो नहीं आएगा, क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा है। वो समझ जाएगा कि आपको धंधा वंदा नहीं चलाना है, आपको ऐसे टाइम पास करना है। नहीं समझ गए? तो अभी जब आपका बुरा समय चल रहा है तभी आपको ये सब सोचना है कि अपने अंदर उत्साह कैसे आए। और यदि आपके प्रयासों से आना होता तो आ चुका होता, या आपके प्रयासों से ही नर्वसनेस ठीक होनी होती तो वो होती क्यों? आपने सोचा कभी? यदि आप इतने बुद्धिमान होते और आप इतने सक्षम होते कि भगवान की कोई आवश्यकता नहीं होती, तब आपको नर्वसनेस होती ही नहीं, क्योंकि दुख तो कोई चाहता नहीं है। और वो जो हो रहा है वो आपके चाहे बिना हो रहा है। यानी आपके भीतर जो भी दुख आ रहा है, जो भी पीड़ा आ रही है, जो भी कमजोरी आ रही है, आप वो चाहते तो हो नहीं, फिर भी आ रही है। इसका अर्थ है कि यहाँ आपका वश नहीं है। जिस तरह अर्जुन का यहाँ वश नहीं है, उसी तरह आपके जीवन में आपका वश नहीं है। अब आपको करना क्या है? उसी समय वह करना है जिससे कि ये नर्वसनेस चली जाए, ये दोष चला जाए, दुर्बलता चली जाए। तो आप यदि भगवान की शरण में आ जाते हो, शरणागत हो जाते हो, भगवान पर निर्भर हो जाते हो, तो हमें क्या है? बल आ जाता है, हमें एक बल की अनुभूति आ जाती है। और फिर हमें ये ज्ञान भी मिल जाता है, ये क्लियरिटी भी मिल जाती है कि हमें करना क्या। क्योंकि दुर्बलता के समय आपको क्या हो जाता है? आपका बल समाप्त हो जाता है। फिर आपको ये भी नहीं समझ में आता कि अब करना क्या है। दुर्बल आदमी को समझ में थोड़ा ना आता है कि अब बिजनेस को कैसे रन करना है, कैसे पैसे डूब गए उनको निकालना है, कैसे स्टे करना है। फिर दूसरी बात, जब वो परेशानियों में फंसा होता है तो उसकी स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, उसकी हेल्थ भी खराब हो जाती है। एक तो वो पैसे में डूब जाता है, ऊपर से उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, फिर उसके पारिवारिक संबंध भी खराब हो जाते हैं। वो चारों तरफ से चला जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि कोई उसको सहारा मिल जाए, कोई उसको थिंक टैंक मिल जाए, और वो थिंक टैंक यदि जेन्युइन है, उसके साथ गलत उपयोग ना करे, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे उस समय से निकल आएगा। और हम कहते हैं ना कि इसका बड़ा खराब समय चल रहा था, थोड़े दिन बाद हमने देखा कि इसके घर में सब अच्छा हो गया, इसका बिजनेस अच्छा हो गया, इसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो गई। तो यदि मैं धर्म की बातें केवल करता हूं तो इसका मतलब अकेला ये नहीं कि इससे केवल ज्ञान पाना है, मोक्ष पाना है। ज्ञान और मोक्ष नहीं भी पाना है, साधारण जीवन जीना है, तब भी आपको धर्म की आवश्यकता है। धर्म आपको रास्ता दिखाता है, आपकी इंद्रियों में बल देता है, आपकी नर्वसनेस से आपको बाहर करता है। फिर आप उत्साह से वही काम कर पाते हो जो आपको करना है। क्योंकि नर्वसनेस आपको कहेगी अरे ये तो छोटा सा काम है, ये चाय की दुकान है, इसको क्या चलाना। नर्वसनेस कहेगी कि मुझे बहुत बड़ा शोरूम बनाना है, जबकि शोरूम बनाने का रास्ता कहाँ से जाता है? आपकी छोटी सी दुकान से। यदि आपकी छोटी दुकान अच्छी चल जाएगी तो कल बड़ा शोरूम बन जाएगा। लेकिन मन क्या कहेगा? मुझे बड़ा शोरूम बनाना है। इसमें क्या रखा है? ये मन का स्वभाव है। जो भी उसके सामने होता है मन कहता है इसमें कुछ भी नहीं है, जो नहीं होता है वो कहता है कि इसमें बहुत कुछ है। तो आप इसी चक्रव्यूह में फंस जाते हो और आपका पूरा जीवन इसी चक्रव्यूह में फंसा फंसा खराब हो जाता है। आगे के श्लोकों में अर्जुन क्या बात कर रहे हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।